आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाटर डाइट के बारे में। जी हाँ, पानी के ज़रिए कैसे आप अपना वेट किलोज़ के हिसाब से कम कर सकते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक ये है और ये पूरा मैंने एक डाइट प्लान बनाया है। जी हाँ, वाटर डाइट प्लान बनाया है और पूरा इसको इसको आजमाया है और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले हैं उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पानी के हिसाब से ना सिर्फ अपना वज़न किलोस के हिसाब से कम कर सकते हैं, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा एक सवाल जो हर कोई परेशान है और उसको जवाब नहीं मिल रहा किसी को भी सही, कि क्या आपको ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी हेल्दी है। तो इन सब सवालों के मैं आज आपको जवाब देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी, हमारी बॉडी तकरीबन 90% तक पानी से बनी है। तो दोस्तों पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहने के लिए भी, और वेट लूज भी हम पानी के ज़रिए कर सकते हैं। मैं जो आपको डाइट बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पानी आपको एक गलत बात कही जाती है कि जी 8 गिलास पीना चाहिए पानी। सबसे पहले तो मैंने पूरी रिसर्च की है कि देखें, एक इंसान है, एक लड़की है जिसका कद है 5 फुट और उसका वेट है तकरीबन 50 किलो, वो भी 8 गिलास पिए। और एक मर्द है जो 6 फुट 2 इंच का है, ठीक है, और उसका वेट है 85 केजी, 90 केजी का वो मर्द है, वो भी 8 गिलास पिए। बहुत अच्छी बात है। ये कंफ्यूजन फैलाई हुई है, ये हमारे माशरे में मिस इन्फॉर्मेशन है। चलिए, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने गिलास आपको पीना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पानी कैसे आपको पतला करने में मददगार करता है। दोस्तों, जब आपका जिस्म मतलूबा पानी की जितनी जिस्म को पानी की ज़रूरत है वो उतना पानी आप पिएंगे, जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, तो सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छी तरह काम करेगा, आपका जिस्म पूरी तरह फंक्शनल होगा, उसका हर एक उसका हिस्सा अच्छी तरह फंक्शनल करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छी तरह चलेगा, जिस्म चर्बी अपने स्टोर नहीं होने देगा, उसको बर्न कर देगा। इसके अलावा पानी पीने से आपका जो निज़ाम हज़म है वो भी बहुत बेहतर चलता है, वो चर्बी को स्टोर नहीं होने देता, बदहज़मी नहीं होने देता, और जो खुराक है उसको बचा लेता है। अगर आप में पानी की कमी होगी तो आपका निज़ाम हज़म अच्छी तरह काम नहीं करेगा, और वो खुराक जिसने आपको फ़ायदा पहुंचाना था, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स देने थे, वो चर्बी की सूरत में आपके जिस्म में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका जिस्म में पानी मतलूबा मिकदार में मौजूद है, आप अच्छी तरह पानी पी रहे हैं, आप पानी की कमी नहीं है, तो आपका जिगर जो लीवर है वो बेहतरीन काम करता है, खून पैदा करता है, चर्बी को जला देता है, जिस्म से स्टोर नहीं होने देता, उतना ही फैट स्टोर करता है जितना उसको करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा या कम फैट स्टोर नहीं करता। और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो पेट हो गया, कूल्हे हो गए, या बाज़ लोगों के कमर के जो गर्दन के नीचे मांस जमा होने लगता है, वो इसीलिए होने शुरू हो जाता है कि जिगर प्रॉपर फंक्शनल नहीं होता, और उसकी मेन वजह पानी की कमी हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, पानी पीने से आपका ब्लड प्रेशर, वो लोग जिनको बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की मर्ज़ है, 100 के हिसाब से 400-500 की दवाई ही उनको एक दिन की पड़ती है, वो जस्ट अगर पानी अपना इंटेक बढ़ा दें तो बीपी 100% कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, अब मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि कितने गिलास पानी पीना चाहिए। ये 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने कहा, एक 50 किलो की लड़की भी 8 गिलास पिए, एक 90 किलो का मर्द भी 8 गिलास पिए। ये कैसे लॉजिकल बात आपको समझ आती है? अब आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, पानी आपको अपनी वेट के लिहाज से पीना चाहिए, जितना आपका वज़न है उतने उस हिसाब से पीना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपका वज़न आप लगा लें कि आपका वज़न है 100 केजी, तो आपको कम से कम, दोस्तों मैं एक अंदाज़ा बता दूं कि आपको दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर 12 से कम पिएंगे तो आपका जिस्म डिहाइड्रेट हो सकता है, डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है। यानी मैं अब आपको एक लैंड मार्क दे दिया है कि अगर आप 100 किलो के हैं तो कम से कम 12 केजी पानी, 12 से 13 केजी बल्कि
11 से 12 नहीं हो सकता, 12 से 13 केजी हो सकता है, यानी कम से कम भी मिनिमम भी 12 गिलास पीने चाहिए। इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 80 किलो के हैं तो दोस्तों कम से कम भी आपको 10 गिलास पीने चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर मैं चलता हूँ अपनी मेन टॉपिक पे कि पानी के ज़रिए, पानी की डाइट, कैसे आप पानी के ज़रिए वेट कम कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल डाइट है, सुबह उठें, ठीक है, और सबसे पहले मैं इसी डाइट प्लान में इस सवाल का भी जवाब देता जाऊंगा कि ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था। तो दोस्तों मेरा डाइट प्लान सुनिए। दोस्तों डाइट प्लान ऐसे हैं, आप सुबह उठे हैं, अब सबसे पहले आप उठते साथ ही आपको नीम गर्म पानी पीना है। बेशक कुछ खा लीजिए पहले, या कुछ खाए बगैर भी अगर पानी पीना अच्छी बात है। आप 2 गिलास लीजिए नीम गर्म पानी के और उसको पी लीजिए। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जो नीम गर्म पानी होता है वो आपका अंदर जाता है, जो हमारे आंतड़ियों में एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको पिघला देता है, आंतड़ियों को साफ़ कर देता है, पेट को साफ़ कर देता है। बड़ी आंत और छोटी आंत में हमारे जो है उसका जो प्रोसेस है वो उसको फास्ट ट्रैक पे डाल देता है। इसी तरह जो मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने कहा कि किक स्टार्ट, आपके जो दिन में किक स्टार्ट अगर आप मेटाबॉलिज्म रेट करना चाहते हैं तो 2 गिलास नीम गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। अब दोस्तों नीम गर्म पानी से शुरुआत होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट सॉलिड चल रहा है। अब हमने जब दिन में जब भी आप जो खाना खाने लगें, ठीक है, आप दोपहर का खाना खाने लगे, उससे पहले आपने अगर आप गर्मियां हैं तो जितना ठंडा हो सके पानी पीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, जितना ठंडा हो सके कोशिश कीजिए कि आप 1 लीटर पानी में एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिए और उसका टेम्परेचर 1 से 2 या 0 टेम्परेचर का पानी पीजिए। उससे क्या होगा, जो ठंडा पानी आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो वो जिस्म हमारा तकरीबन जो एवरेज जिस्म का टेम्परेचर है वो तकरीबन जो है 35-37 के आसपास होता है। अब जिस्म को जो ठंडा पानी है उसको अपने बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए उसको कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। जी हाँ, इस तरह जो है हमारे जिस्म से कैलोरीज बर्न होंगी ठंडा पानी पीने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और के, अब ये तो हमारा डाइट प्लान है, यानी दोपहर को कम से कम 1 लीटर बहुत ठंडा यख पानी पीना है। इसके अलावा दोपहर के दोस्तों ये खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप 1 लीटर पानी ठंडा यख पिएंगे। इससे एक चीज़ ये होगी कि ठंडा पानी आपकी जिस्म में जो है उसको बॉडी टेम्परेचर पे आने के लिए जिस्म को कैलोरीज बर्न करना पड़ेगी। दूसरे, आपके पेट में जब पानी होगा तो आप कम खाना खाएंगे, जिससे कई कैलोरीज आपका जिस्म कम इनटेक करेगा। इसके अलावा दोस्तों दोपहर को भी आपने तकरीबन 3, 4 या 5 बजे 1 लीटर और ठंडा पानी का इनटेक करना है, ठंडे यख पानी का। और दोस्तों इसी तरह जब तकरीबन 7 बजे के बाद आपने ना तो गर्म पानी पीना है नीम गर्म, ना ही ठंडा पानी पीना है, आपने रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना है, बेशक सर्दियां हो या गर्मियां। उसका रीज़न ये है कि हमारा 7 बजे के बाद जब शाम हो जाती है हमारा जिस्म एक और मोड में चला जाता है। उस मोड में ना तो इसको ठंडा पानी सूटेबल है, ना ही इसको गर्म पानी सूट करता है। इसको जस्ट बॉडी टेम्परेचर या जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वो सूट करता है। तो इस तरह ही मैंने आपको इस जो है, अगर मेरे डाइट प्लान से आप वो इस चीज़ का जवाब भी ले सकते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। जौन सा भी पानी पीजिए वो बेनिफिशियल है, कोई भी पानी नुकसानदेह नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि ठंडा पानी मोटा कर देता है या गर्म पानी आपको पतला होने में मदद करता है, ऐसी बात है। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको गाइड किया है कि सुबह किक स्टार्ट कीजिए नीम गर्म पानी से, लेकिन अगर आप पतला होना चाहते हैं तो ठंडा पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो आपके जिस्म पे जाता है और आपकी जिस्म को एफ़र्ट करनी पड़ती है उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी मेरी बात तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और जो मैंने आपको इस पानी के हवाले से एक वाटर डाइट प्लान दिया है इसको भी फॉलो कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। इसी के साथ आप हमारा चैनल भी अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ